लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे जब पहली बार पता चले कि बच्चे को ऑटिज्म है तो ऐसे में पेरेंट्स क्या करें, ये डिटेल से मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। ऑटिज्म को हम डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के रूप में जानते हैं। जब किसी बच्चे को ऑटिज्म होता है तो उसे दूसरों के कम्युनिकेट करने, नए स्किल सीखने में दिक्कत आती है। यहाँ तक कि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग होते हैं। उन्हें रोजमर्रा के कामकाज में भी तकलीफें आ सकती हैं। हालांकि ऑटिज्म के लक्षण हर बच्चे में अलग अलग तरह से नजर आते हैं, इसलिए इन बच्चों के साथ डील करने के लिए बहुत ज़्यादा समझदारी और सेंसिटिविटी का होना जरूरी है। बहरहाल, क्या आप जानते हैं कि जब किसी पेरेंट्स को पहली बार पता चलता है कि बच्चे को ऑटिज्म है तो उन्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर पेरेंट्स इस बात को लेकर के अनजान होते हैं कि जब उन्हें पहली बार पता चले कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है तो इस स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। पहली बात तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। जो होना था वो हो चुका है। केयर करना है आपको। जब पहली बार पता चले कि बच्चे को ऑटिज्म है तो क्या करें, तो सबसे पहले प्रोफेशनल हेल्प लें। बच्चे को ऑटिज्म है ये जानने के बाद अक्सर पेरेंट्स घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब उनके बच्चे के भविष्य का क्या होगा। इस तरह के ख्याल अपने मन से निकाल दें। सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। वे आपको समझाएंगे जब बच्चे को ऑटिज्म होता है तो उसके साथ कैसे डील किया जा सकता है और अपने पेरेंटिंग को हेल्दी बनाए रखा जा सकता है। इसमें चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियरल थेरेपिस्ट आपका मदद कर सकता है। इंटरवेंशन प्रोग्राम का हिस्सा लें। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को तरह तरह की थेरेपी की जरूरत होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बच्चे बोलना, दोस्ती बनाना बहुत देरी से सीखते हैं। ये बच्चे आसानी से लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं। ऐसे में इन्वेंशन प्रोग्राम के तहत इन बच्चों को स्पीच थेरेपी और फिजिकल थेरेपी मिलती है। इससे बच्चा धीरे धीरे ही सीखना, लेकिन बोलना और दूसरों के कम्युनिकेट करना सीखता है। सपोर्टिंग नेटवर्क। जब पता चले कि बच्चे को ऑटिज्म है तो जरूरी है कि पेरेंट्स अपने लिए सपोर्टिव नेटवर्क बनाएं। सपोर्टिव नेटवर्क का मतलब ऐसे पेरेंट्स के साथ घुलना मिलना जिनके बच्चों को ऑटिज्म है। इससे आपको ये एहसास होगा कि इस दुनिया में आप अकेले नहीं हैं जिनके बच्चे को ऑटिज्म है। इसके साथ ही उनके साथ अपने मन की बातें शेयर करने से अपनी पेरेंटिंग स्टाइल में भी आप सुधार कर सकेंगे। पेरेंटिंग स्टाइल में बदलाव। जब बच्चे को ऑटिज्म हो तो बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने पेरेंटिंग स्टाइल में कुछ ज़रूरी बदलाव करें। ध्यान रखें कि आप अपने ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे के साथ नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर सकते हैं। पेरेंट्स को समझना होगा कि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे बड़े बड़े कमांड को सीख या समझ नहीं पाते हैं। उनके साथ छोटे छोटे वाक्यों में बात करनी पड़ती है। खुद को थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव बनाना होता है और अपने पोस्चर जेस्चर में बदलाव करना पड़ता है। एंजाइटी को मैनेज करें। बच्चे को ऑटिज्म है ये जानने के बाद ज़्यादातर पेरेंट्स को एंजाइटी हो जाती है, लेकिन इस बात का याद रखें कि आपको स्ट्रेस लेना या परेशान होने से बचना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप अपनी एंजाइटी को मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। एंजाइटी को कम करने के लिए जरूरी है कि आप ये समझें कि बच्चे को किस तरह की परेशानी होती है और उन्हें आप कैसे हेल्प कर सकते हैं ताकि वे खुद अपनी समस्याओं के साथ डील कर सकें। ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।